देखिए, लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति है अपनी बातें रखने का, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो इस देश का जो संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे रमज़ान हो, यह देश साहब सबों का है। इस देश की आज़ादी में सबों के रक्त बहे हैं। सवाल इस बिहार के लिए ये नहीं है, सवाल है इस बिहार के तरक्की के लिए। इस प्रदेश की तरक्की कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुके, रोजगार के अवसर। अब इस तरह के जो लोग बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का काम कर रहे हैं। तो आज यह सवाल नहीं है इस बिहार के लिए, सवाल है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार कैसे आगे बढ़े, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और कुछ लोग इस तरह से बयान दे के इस बिहार को इस मुद्दों में उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार इस मुद्दों से आगे निकल चुका है। 60 सीट मांग रहे हैं, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरे सवाल 60 सीट का नहीं है, सवाल है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को बिहार में रोक देना। हमारी प्राथमिकता वो है कि सीटों का बंटवारा नहीं, सरकार को, जो एनडीए की सरकार है, तानाशाही सरकार है, सामंती सरकार है, उसको रोकना चाहिए। देखिए, जो भी गलत बात बोलता है, जो हमारी एकता को और जो हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो बोलता है उसको उल्टा टांग देना चाहिए। चाहे बुचौल जी हो, चाहे अंजुम आरा जी हो, हमारी एकता, हमारे भाईचारा के खिलाफ जिसने भी एक शब्द बोला है, वैसे लोग एफआईआर करके चार दीवारी के अंदर बंद करना चाहिए। और एक बात समझिए, अभी जो बुचौल जी या कोई भी लोग बोल रहे हैं, ये सब घबरा गए। सबको यह पता चल गया, विजिलेंस का रिपोर्ट, वोटर का सर्वे से लेकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए भाजपा के लोग घबरा करके अनाप शनाप बयान और डाइल्यूट करने के लिए तमाम बाबा को भेजा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आरएसएस प्रमुख आ रहे हैं, तमाम लोग जो आ रहे हैं तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके आ रहे हैं। और इस तरह का बयानबाजी अब शुरू हो गया है। इस तरह की व्यवस्था बनी है। ये भी एक बयान दिया है कि जुमा है, शुक्रवार को उसी में होली है, तो 12:30 से 2 चाहिए। तो ये तो नहीं सुने हैं हम अभी। ऐसा नहीं सुने हैं हम, जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं तो कौन दिए? रोक लगना कैसे लगता है? नहीं, तो इस तरह का तो अब जानकारी नहीं है हमको, इसलिए नहीं, इस तरह का खैर नहीं होना चाहिए। अब तो उन्मादी बयान लोग फैला रहे हैं, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, इस तरह का बयान अगर दिया जा रहा है होली, अब वो जो दिया जा रहा है कि आप लोग आज जुमा मत पढ़िए, 52 दिन पढ़ते हैं साल में, तो इस पर नहीं बोलते हैं आप लोग कुछ? नहीं, इस तरह का बयान भी चले हैं सर। नहीं, ये भी नहीं चलना चाहिए। इस तरह का भी नहीं, अगर दिया है तो ये भी गलत है, तो वो भी गलत है। इस दोनों तरफ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बयान है क्या सर? जैसे 2 दिन पहले हम तो सुने नहीं है, जानकारी हमको नहीं है। आप बता रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। हम देखते हैं बयान किस तरह का है, उसके बाद तब बताएंगे फिर। इस सब बयान से बचना चाहिए। हाँ, गलत बात है इस तरह का। हमारा भाई डेमोक्रेसी है यहाँ, राजतंत्र है यहाँ। इस तरह का बयानबाजी तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह का ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मोहम्मद अंजार नईमी, विधायक बहादुरगंज। जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है, पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो विदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान। आप कार्रवाई वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो ज्वाइन किया था उन्होंने अभी। पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत बयान है। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे ने कहा कि नहीं, देखिए, ऐसा है कि निशांत को सीएम फेस हैं या निशांत राजनीति में आए, इसके लिए ना अशोक चौधरी के बयान की आवश्यकता है, ना अश्विनी चौबे के बयान की आवश्यकता है, ना संजय झा के, किसी के बयान की आवश्यकता नहीं। जिस दिन निशांत जी स्वयं चाहेंगे राजनीति में आना और उनके पिता माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। जहां भी चाहते हैं वो राजनीति में आ सकते हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। धर्म के लोगों को, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और सनातन धर्म
आपस में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देता है। और ये किसी हालत में ये मानसिकता सही नहीं है, ये मानसिकता को बदलना चाहिए और ये बयान भी किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मानसिकता सही नहीं है और ये मानसिकता जरूर बदलनी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी सहयोगी पार्टी से संबंध रखती है अंजुम आरा और आप वहाँ से विधायक हैं। नहीं, मैंने बोला ना कि सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म आपस में प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा का संदेश देता है और ये बयान कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसी मानसिकता भी सही नहीं है, ये मानसिकता भी बदलनी चाहिए और ये बयान भी किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है।